नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बार्शी टाकली में भूमाफियाओं का साम्राज्य। जिला परिषद के समाज कल्याण विभाग में अनावश्यक व्यक्ति का हस्तक्षेप। अग्रसेन चौक का बस स्टॉप किया साफ। और जिला परिषद पंचायत समिति कर्मचारियों का पदाधिकारियों के खिलाफ यलगाड़। बार्शी टाकली में अवैध रूप से निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहे हैं। संबंधित विभाग की अनदेखी कहीं आर्थिक कारणों को लेकर तो नहीं, इस प्रकार का सवाल पैदा हो रहा है। बार्शी टाकली से पिंपलकुटा मार्ग पर उसी तरह विद्रूपा नदी किनारे अवैध रूप से निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी ओर ग्राम पंचायत व महसूल विभाग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। विशेष बात यह है कि यह निर्माण कार्य बेखौफ होकर किया जा रहा है, जिससे यह बात स्पष्ट हो रही है कि इसे ऊपर से ही हरी झंडी दी गई है। बार्शी टाकली शहर में भी बड़े प्रमाण में अतिक्रमण किया जा रहा है। लाखों रुपए मूल्य की जगह भूमाफियाओं के कब्जे में आ गई है। यही हाल रहा तो भविष्य में पैर रखने तक के लिए सरकारी जगह नहीं बच पाएगी। बार्शी टाकली ग्रामपंचायत व बार्शी टाकली महसूल प्रशासनाचे उदासीन धोरणामुळे बार्शी टाकली शहरामध्ये अवैध बांधकाम आणि अवैध लेआउटचे बांधकाम सुरू आहे। त्यामध्ये एक भाग आहे बार्शी टाकलीचे जे ग्रामपंचायतचे जे ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच आणि महसूल विभागाचे जे अधिकारी आहेत ते झोपलेले आहे आणि जाणून बुजून जे ते झोपेचे सोंग घेत आहे आणि हे बांधकाम विभागाच्या जागेमधून हे बांधकाम सुरू आहे आणि त्यामध्ये ग्रामपंचायतने एनओसीच्या जागेवर त्यांनी पीडब्ल्यूडी विभागाच्या जागेवर त्यांनी एनओसी दिली कशी आणि यामध्ये अवैध बांधकामाकडे त्यांचे जाणून बुजून दुर्लक्ष का होते। भ्रष्ट अधिकारी जे अवैध पैसे आर्थिक देवाणघेवाण करून अवैध बांधकामाची परवानगी देतात त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी आणि हे अवैध बांधकाम। जिला परिषद के समाज कल्याण विभाग में बिना काम आकर यहां के कामकाज में हस्तक्षेप किया जा रहा है। अकोला जिला परिषद में बिना काम के, बिना वेतन के सर्वाधिकारी, पदाधिकारी व सदस्यों के चेले चपाटे, कुछ अधिकारियों को मक्खन लगाने वाले सहित कई प्रकार के लोग आते रहते हैं, जिसमें से 70% लोग समय काटने के लिए आते हैं तो कुछ अवसर खोजने के लिए आते हैं। समाज कल्याण विभाग में बार्शी टाकली तहसील के राजनखेड़ के इंद्रायणी छात्रावास के अधीक्षक महादेव इंगोले की रोजाना 10 से 6 बजे तक बैठक रहती है। अपने सभी काम छोड़कर 10 से 6 बजे तक समाज कल्याण विभाग में बैठकर वहां के कामकाज में हस्तक्षेप करने की उन्हें आदत लग गई है, जिसके कारण सभापति उषा मुरल ने समाज कल्याण अधिकारी के पास शिकायत कर महादेव इंगोले के आने पर बंदी लाने के लिए सूचित किया था, जिसके चलते समाज कल्याण अधिकारी ने 28 नवंबर को एक पत्र देकर इंगोले को कामकाज में हस्तक्षेप न करने की सूचना दी, परंतु सभी आदेश को न मानते हुए इंगोले का यह घूमना शुरू ही है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि जिला परिषद में कैसे आदेश दिए जाते हैं और इसकी अवहेलना किस प्रकार होती है। अग्रसेन चौक के सौंदर्यीकरण के नाम पर विधायक निधि में बनाया गया एएमटी बस स्टॉप ढाया गया। शहर में सौंदर्यीकरण के नाम पर विधायक निधि से बनाए गए एएमटी बस स्टॉप तोड़ने का सत्र शुरू हुआ है। कुछ वर्ष पहले विधायक गोवर्धन शर्मा की विधायक निधि के अंतर्गत 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च कर अग्रसेन चौक में एएमटी बस स्टॉप का निर्माण किया गया था। हालांकि इस बस स्टॉप का उपयोग नागरिक कम लेकिन असामाजिक तत्व के नागरिक ज्यादा कर रहे थे। वैसे भी विधायक शर्मा के नाम पर शहर के विकास को लेकर केवल समाज मंदिर तथा एएमटी बस स्टॉप की संख्या ज्यादा दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ जिले के अन्य एक विधायक इस चौक के सौंदर्यीकरण को लेकर ज्यादा रुचि ले रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी इस चौक का सौंदर्यीकरण किया गया था। महानगर पालिका के पास तो कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है,
बावजूद इसके सौंदर्यीकरण के नाम पर एएमटी बस स्टॉप तोड़ा गया। घटनास्थल पर मौजूद महापालिका के अतिक्रमण विभाग प्रमुख श्री चौहान को इस बारे में पूछा गया, तब उन्होंने आयुक्त तथा प्रशासक के आदेश पर ही यह बस स्टॉप तोड़ने की बात कही। सौंदर्यीकरणासाठी ते साहेबांना आदेश दिलेला आहे, त्यानुसार कारवाई सुरू आहे। तर असे किती चौकामध्ये सौंदर्यीकरण जसं आपल्याजवळ जसं पत्र येईल तसं आपण कारवाई करू। पदाधिकारियों के रिश्तेदार जिला परिषद व पंचायत समिति के कामकाज में हस्तक्षेप न करें, इस प्रकार के शासन के आदेश रहने के बाद भी ऐसे प्रकार कम नहीं हो रहे हैं। जिला परिषद अथवा पंचायत समिति के पदाधिकारी के नजदीकी रिश्तेदार प्रत्यक्ष रूप से कामकाज में दखलंदाजी न करें, इस प्रकार का महाराष्ट्र शासन का परिपत्रक है। यदि ऐसा किया जाता है तो उन पर कठोर कार्रवाई के आदेश ग्राम विकास सचिव के हैं, जबकि जिला परिषद व पंचायत समिति में ऐसे प्रकार रुक ही नहीं पा रहे हैं। पदाधिकारियों के रिश्तेदारों में अपनों के पदों का इतना अभिमान है कि कर्मचारियों पर हाथ उठाने से नहीं चूकते। धमकियां देना, अधिकारियों के साथ गाली गलौज करना आदि बातें रोजमर्रा की हो गई है। मुर्तिजापुर के वाहन चालक व विस्तार अधिकारियों को धमकी के प्रकरण ताजे ही है, जिसके कारण अब कर्मचारी संगठन ने आंदोलन का मन बनाया है। कर्मचारी संगठन ने अमरावती विभागीय आयुक्त के पास इस प्रकरण की शिकायत करने की सोच रहे हैं। समाचारों में आगे देखिए, बिजली की लोड शेडिंग कम करने की मांग। और दुकान खाली कराने के लिए दी धमकी। आता कॉपीमुक्त परीक्षेची भीती टाळा। मार्च 2012च्या सर्व विद्यार्थिनींना कीर्ती कोचिंग क्लासेस घेऊन आला आहे एक आशेचा किरण। वर्ग 10वीच्या तीनही माध्यमांच्या सर्व विषयांची गेसिंग व टेस्ट सिरीजने बेस्ट फाईलची तयारी। वर्ग 12वी सायन्सच्या पीसीएम व पीसीबी ग्रुपच्या उत्तम टक्केवारीसाठी गेसिंग व मोस्ट आयएमपी टेस्ट सिरीजने तयारी। 12वी आर्ट व कॉमर्सच्या सर्व विषयांच्या टेस्ट सिरीज व फायनल गेसिंग उपलब्ध। बाहेरगावी असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी मोस्ट आयएमपी टेस्ट सिरीज उपलब्ध। कीर्ती कोचिंग क्लासेसची वैशिष्ट्ये: प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे वैयक्तिक लक्ष। परीक्षेच्या काळात पहाटे 5 वाजतापासून कीर्ती दीक्षित मॅडम विद्यार्थ्यांची पाठांतराने तयारी करून घेतात। तज्ञ प्राध्यापक वृंद, माफिक फीज मध्ये उत्तम शिकवणी, मेस व राहण्याची सुविधा। प्रवेशासाठी संपर्क: व्यवस्थापक अंकुश इटकीकर, संचालिका प्राध्यापिका कीर्ती दीक्षित मॅडम, कीर्ती कोचिंग क्लासेस, दुर्गा चौक जवळ, तापडिया नगर, अकोला। बिजली व लोड शेडिंग कम की जाए, इस मांग को लेकर पैलवाड़ा के लोगों ने राज्य बिजली कंपनी को एक निवेदन सौंपा। बिजली की लोड शेडिंग को लेकर पैलवाड़ा के नागरिकों ने राज्य बिजली वितरण कंपनी को निवेदन सौंपा। पैलवाड़ा गांव में वणी सब स्टेशन से बिजली पूर्ति होती है। यहां अन्य गांवों की तुलना में अधिक समय तक बिजली की लोड शेडिंग की जाती है, जिसका समय लगभग 13 घंटे का होता है। यहाँ सोमवार से गुरुवार व शुक्रवार से रविवार को अलग अलग समय पर लोड शेडिंग की जाती है। बिजली की लोड शेडिंग 6 घंटों तक की जाए और सप्ताह भर में लोड शेडिंग का समय एक समान रखा जाए।
इस प्रकार की मांग पैलवाड़ा के तंटा मुक्ति अध्यक्ष श्री नीलकंठराव देशमुख ने सिटी न्यूज से बोलते हुए की। शेडिंग 13 घंटे राहते. 13 घंटे राहिल्यानंतर जेव्हा लाईन येते त्या लाईनच्या पिरियडमध्ये 9-10 वेळ लाईन जाते. लोकांचे दळणं अटकतात, कोणाचं म्हटलं म्हणजे अभ्यास होत नाही मुलांचा, त्यामुळे इतका त्रास आहे. त्याच्यात जे सोमवार ते गुरुवारचा लोड शेडिंगचा जो टाईम आहे 1ला जाते 13 घंट्याचा, तो आमचं म्हणणं आहे की सोमवारपासून रविवारपर्यंत कंटिन्यू करा. म्हणजे यापेक्षा आमचं काही मागणं नाही आहे त्यांना. 2 ते 2 ठेवा. पिछले 20 वर्षों से मेडिकल एजेंसी चलाने वाले व्यवसायी को दुकान खाली करने के लिए जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सिटी कोतवाली के ठीक पीछे महाराष्ट्र गेस्ट हाउस के नीचे पिछले 20 वर्षों से मेडिकल एजेंसी चला रहे श्री कैलाश बालकर द्वारा यह दुकान 20 वर्ष पहले रामदासपेट स्थित दत्त मंदिर के समीप रहने वाले RN देशमुख से किराए पर ली थी। उन्होंने यह दुकान श्री कैलाश बालकर को किसी भी तरह की सूचना न देते हुए बेच डाली। पिछले 2-3 दिनों से यह दुकान खाली करने के लिए गणेश व बुंदेले नाम के व्यक्ति आकर श्री बालकर को जान से मारने की धमकी देकर दुकान में तोड़फोड़ कर रहे हैं। इस बारे में श्री बालकर ने सिटी कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। दुकान उघडलं 10-11 वाजता ते 2-3 म्हणजे गुंडे आले होते. नाव आहे त्याचं गणेश डोकाळकर आणि एक आहे योगेश बुंदले. ते आले, वरती गेले. वरती मग त्यानं ते वरतून ते छत आहे त्याच्यावरती रूम आहे, तिथून असं जोरजोरात आवाज येऊन आला खाली काय खोदून राहिले होते. म्हणून मी आमच्या भावाला फोन केल्यामुळे ते अजून खाली आले. क्या बोल रहे खाली करते की नाही आहे की नाही तर मारेंगे, धमकी दे, म्हणजे अशी धमक्या देणार, जीव मारायचे, गांजे चरट टाकून देऊ आणि नंतर मग तुम्हाला कंप्लेंट करू पोलीस स्टेशनवर, अशा खोट्या रिपोर्टा देऊन कंप्लेंट तुम्हाला फसवून देऊ, असे जोरजोरात गोष्टी करू राहिले होते. डॉक्टर पंजाबराव देशमुख चषक इस महाराष्ट्र राज्य एकांकिका स्पर्धा का आयोजन शहर में 22 से 27 जनवरी तक किया गया है। श्री शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावती व डॉक्टर पंजाबराव देशमुख सांस्कृतिक एवं कला अकादमी अकोला के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख चषक महाराष्ट्र राज्य स्तरीय एकांकिका स्पर्धा का आयोजन प्रमिलाता योग हॉल में किया गया है। 22 से 27 जनवरी के बीच यह स्पर्धा आयोजित की गई है। ऐसी जानकारी आयोजकों की ओर से एक पत्रकार परिषद में दी गई। इस अवसर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री रविंद्र तिड़के, प्राचार्य भडांगे उपस्थित थे। 500 रुपए प्रवेश शुल्क सहित प्रवेशिका 14 जनवरी तक स्वीकार की जाएगी। स्पर्धा में विजेता रहे विजेताओं को आकर्षक इनाम भी दिए जाएंगे। अपनी विविध मांगों को लेकर अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगठन के पदाधिकारी तथा सदस्यों द्वारा महापालिका के सामने धरना आंदोलन किया गया। महानगर पालिका में साफ सफाई करने का काम मनपा के सफाई कर्मियों के साथ साथ सफाई ठेकेदारों के निजी सफाई कामगार भी करते हैं। ठेकेदार को हित साधने हेतु 13 से 14 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद भी शहर में गंदगी का अंबार लगा है। ठेकेदारों के निजी सफाई कामगार सफाई का काम उचित ढंग से नहीं करते हैं। इस कारण महापालिका के नियमित सफाई कामगारों को नागरिकों का रोष नाहक सहन करना पड़ता है और महानगर पालिका के सफाई कामगार काम नहीं करते हैं, ऐसी बदनामी कामगारों की हो रही है। पिछले 10 माह से ठेकेदारों को पैसा नहीं मिलने के बावजूद भी सफाई कैसी चल रही है? सफाई काम उत्तम दर्जे का हो रहा है, ऐसा प्रमाण पत्र किसने और क्यों दिया? जो काम 7 से 8 लाख रुपयों में होता है, उसी काम के लिए 14 लाख रुपए खर्च कर महापालिका प्रशासन किसे लाभ पहुंचा रहा है? यह आरोप लगाते हुए 5वां वेतन आयोग, तफावत की राशि, घूस देने पर ही कामगारों को उनके पैसे देना आदि मांगों को लेकर अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगठन के सफाई कामगारों ने श्री PB भातकुले के नेतृत्व में महापालिका प्रवेश द्वार के सामने धरना आंदोलन किया। रेल स्थानक परिसर से बाबा पहलवान शाह बाबा का संदल बड़े ही धूमधाम से निकाला गया। अकोला रेल स्थानक ऑटो संगठन की ओर से पहलवान शाह बाबा का संदल बड़े ही धूमधाम से निकाला गया। रेल स्थानक परिसर में पहलवान शाह बाबा का दरगाह है। इस दरगाह पर नियमित रूप से मुस्लिम श्रद्धालुओं के साथ साथ हिंदू श्रद्धालु नागरिक भी आते हैं। प्रतिवर्ष रेल स्थानक पर ऑटो चलाकर अपना उदर निर्वाह करने वाले ऑटो चालक बाबा का संदल निकालते हैं। ढोल ताशों की आवाज पर इस संदल में शामिल 2 से 3 अश्व तथा श्रद्धालु नागरिक थिरक रहे थे। VHB कॉलोनी के हनुमान मंदिर की 4 दीवारी को असामाजिक तत्वों द्वारा जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण यहां के लोगों में तीव्र स्वरूप की नाराजगी है। अकोला के VHB कॉलोनी के मैदान में श्री हनुमान जी का मंदिर है। कॉलोनी के इस मैदान को न्यायालयीन लड़ाई के बाद केवल कॉलोनी वासियों के इस्तेमाल के लिए दिया गया था।
मंदिर के चारों ओर तारों की जाली लगाई गई थी। यहाँ के कुछ लोगों द्वारा तारों की जाली चुराकर एंगलों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इसके अलावा मंदिर की चार दीवारी पर बाहर से लाकर कपड़े सुखाए जा रहे हैं। इसके कारण स्थानीय नागरिकों में नाराजगी व्याप्त हो गई है। स्थानीय नागरिक श्री सूरजमल शर्मा ने सिटी न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया देते हुए संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। जय हिंद मान परिसर विकास संस्था स्थापन करून हा जो ग्राउंड आहे हा नगर परिषदेने अनधिकृतरित्या दुसऱ्याकडे हस्तांतर केला होता। न्यायालयातून लढाई लढून हा ग्राउंडला आपण मिळवला, आपलं यश मिळाला आणि कोर्टाने क्लिअर ऑर्डर दिली की हा ग्राउंड फक्त कालनिवासियांना वापरण्यासाठी, सार्वजनिक कामासाठी वापरण्यासाठी उपलब्ध राहील। इथे त्यानंतर श्री पंकज साबळे नगरसेवक यांनी या ग्राउंडला आमच्या विनंतीनुसार कुंपण घालून दिला, चांगला कुंपण केला। परंतु काही विघ्न संतुष्टी इथे असे आहे, कामं करतात गुट की ज्यांनी याला हे आवडत नाही आणि त्यांनी आता इथे सर्व खंब्याची ताराची सर्व चोरी चालू केली। बालापुर बाईपास पर बढ़ रही दुर्घटनाओं के कारण यहाँ गति अवरोधक निर्माण करने की मांग जोर पकड़ रही है। नागपुर मुंबई महामार्ग क्रमांक 6 बालापुर बाईपास पर दुर्घटनाओं का प्रमाण काफी बढ़ गया है। अभी तक कई लोगों ने यहाँ अपनी जान गंवाई है। बालापुर बाईपास के समीप रहने वाले लोगों ने यहाँ गति अवरोधक निर्माण करने की मांग कई बार की, बावजूद इसके किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही थी, जिससे संतप्त शिवसेना नगर ब्रेड़वासी के नागरिकों ने रास्ता रोको आंदोलन करने का निर्णय लिया था। परंतु पुराना शहर के थाना प्रभारी श्री वडमारे ने रास्ता रोको आंदोलन करने वाले नागरिकों को आश्वासन देते हुए संबंधित विभाग तक उनकी बात पहुंचाने का विचार रखा और तब रास्ता रोको स्थगित कर दिया गया। 7 दिनों के भीतर यदि बालापुर बाईपास पर गति अवरोधक निर्माण न किया गया तो तीव्र स्वरूप का आंदोलन करने के संकेत संजय देशमुख ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दिए हैं। जुना बाळापूर नाका इथं जो ऍक्सिडेंट झाला होता लक्झरीमुळे आणि 4 महिन्यात सतत 4-5 मोठे ऍक्सिडेंट झाले, 8 ते 10 लोक आतापर्यंत दगावलेले आहेत। त्याच्या संबंधी आम्ही रास्ता रोको केला होता आणि प्रशासनाला वारंवार निवेदन पण दिले होते, परंतु प्रशासनाने आतापर्यंत त्याच्याकडे कोणत्याही प्रकारे लक्ष न घालून आतापर्यंत तिथं स्पीड ब्रेकर बनवलेले नाही आहेत। आज आम्ही पुन्हा रास्ता रोको करण्यासाठी गेलो असता जुन्या शहर पोलीस स्टेशनचे पीआय यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं आणि मध्यस्थी केली की बा आम्ही ताबडतोब वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कानावर टाकून आणि या प्रश्नात लक्ष घालून 7 तारीखपर्यंत येणाऱ्या 7 तारखेच्या तुमच्या सर्व याचा पाठपुरावा करून स्पीड ब्रेकरसाठी आम्ही राष्ट्रीय महामार्ग असल्यामुळे अडथळे येत आहेत आणि जुन्या शहर पीआयनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे। अकोला के वसंत देसाई स्टेडियम पर स्वर्गीय किशोर साबू की स्मृति में विदर्भ स्तर खो खो स्पर्धा का उद्घाटन मान्यवरों की उपस्थिति में किया गया। राष्ट्रीय खो खो खिलाड़ी स्वर्गीय किशोर साबू की स्मृति में विदर्भ स्तरीय खो खो स्पर्धा का आयोजन 28 दिसंबर से 30 दिसंबर दौरान स्वर्गीय किशोर साबू मित्र मंडल की ओर से स्थानीय वसंत देसाई स्टेडियम पर किया गया है, जिसमें समूचे विदर्भ से अमरावती, यवतमाल, अकोला, वाशिम और बुल्ढाना के साथ अन्य जिलों की भी खो खो टीमों ने हिस्सा लिया है। इस स्पर्धा का उद्घाटन जिला क्रीड़ा अधिकारी अब्दुल मुश्ताक के हाथों किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक गोवर्धन शर्मा ने की। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में शिवसेना के अकोला महानगर प्रमुख संग्राम गावंडे, अकोला जिला खो खो एसोसिएशन के सचिव प्राध्यापक ज्ञानेश्वर ढेरे, महाराष्ट्र राज्य शिव छत्रपति पुरस्कारार्थी नाजुकराव पखाले, पूर्व राष्ट्रीय खो खो खिलाड़ी राजीव पिसे पाटिल, उद्योजक प्रदीप जोशी, प्रमोद तुपवणे, डॉक्टर अशोक ओलंबे पाटिल, समीर साखरे, कुमारी भावना बर्वे, श्रीमती आरती आगाशे, पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी दीपक जोगी, मंगेश पेशवे, राजू कहारे, प्राचार्य विवेक गुल्हाने, सागर टाले, दीपक खरात, श्रीमती मुश्ताक, श्रीमती मीना भाकरे, प्राचार्य देवेंद्र गावंडे, प्राध्यापक सुनील मोड़क आदि की उपस्थिति थी। कार्यक्रम का संचालन प्राध्यापक प्रशांत गावंडे ने व आभार प्रदर्शन केवल गिरी ने किया। कार्यक्रम की प्रस्तावना महाराष्ट्र राज्य के खो खो व कबड्डी कोच विजय खोखले ने रखी। उद्घाटनीय मैच विदर्भ क्रीड़ा मंडल काटोल बनाम जय हिंद क्रीड़ा मंडल यवतमाल के बीच खेला गया। शहर के टावर मार्ग चौराहे की भयंकर दुरावस्था हो गई है। चौराहे की पूर्व व पश्चिम के 100 फुट मार्ग का निर्माण अधूरा ही छोड़ने के कारण यहाँ की दुरावस्था हो गई है। शहर के सौंदर्यीकरण में 4 चांद लगाने वाले सुंदराबाई टावर के समीपस्थ चौराहे की भीषण अवस्था हुई है। इस रास्ते पर इतने बड़े बड़े गड्ढे निर्माण हुए हैं कि कई वाहन चालक गड्ढा देखकर ब्रेक लगाने की हड़बड़ाहट में फिसलकर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं।
जब महापालिका में आयुक्त चंद्रशेखर रोकड़े थे तब मोहम्मद अली चौक से लेकर पुराना बस स्थानक के रास्ते का सीमेंटीकरण हुआ था, लेकिन पुराना बस स्थानक से टावर तक का 100 फीट का रास्ता बनाने का कार्य अधूरा ही छोड़ा गया है, जिस कारण इस चौराहे की हालत इतनी खस्ता हो गई है कि टावर के समीप खड़े रहने की भी नागरिकों को शर्म आती है। टावर चौक शहर का महत्वपूर्ण चौराहा है और इसी चौराहे की इतनी बदहाली हुई है कि महानगर पालिका प्रशासन इस 100 फीट रास्ते का सीमेंटीकरण नहीं कर पा रहा है। इस महत्वपूर्ण चौराहे का सौंदर्यीकरण जल्द से जल्द महानगर पालिका प्रशासन द्वारा करते हुए टावर चौक को फिर से पुराने वैभव प्राप्त कर देना चाहिए, ऐसी मांग नागरिकों द्वारा की जा रही है। चौकाच्या पश्चिमेकडील भाग जुन्या बस स्टँड समोरून 100 फुटाच्या भागाने करीबन जवळपास 100 फूट अंतर दोन्ही भागांनी टावरच्या पश्चिमेकडील भाग मोठे मोठे खड्डे पडले आहेत आणि रोकडे असताना सिमेंटचा रोड बस स्टँडपर्यंत झालेला आहे, परंतु त्याच्या पुढील 100 फुटाचा भाग दोन्हीकडे तसा सुटलेला आहे, त्यामुळे तिथे खड्डे पडलेले आहेत आणि मोटरसायकल आणि स्कूटरवाले जोराने येतात आणि ते खड्डा पाहून ब्रेक मारतात तर अर्जंट घसरून पडतात खाली, असे बरेचदा इथे अपघात झालेले आहेत, परंतु महानगरपालिकेचं कुठलंही लक्ष नाही आहे। सिटी न्यूज की पहल के बाद राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने अपनी क्षतिग्रस्त 4 दीवारी को दुरुस्त कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। रामदासपेट में राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के उड़न दस्ते का कार्यालय है। इस कार्यालय की दुरावस्था हो गई थी। इस कार्यालय की 4 दीवारी ध्वस्त हो गई थी, जिस पर सिटी न्यूज ने प्रकाश डाला था। उसके बाद राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की आंखें खुली और ध्वस्त 4 दीवारी का निर्माण किया गया। सुरक्षा के अभाव में यह कार्यालय लावारिस के समान हो गया है। इस इलाके में रात के समय घना अंधेरा छाया रहता है और यह इलाका भी सुनसान रहता है। इस कार्यालय में छापे के दौरान जब्त की गई शराब, महुआ, टीन टप्पर सहित विभाग की गाड़ियां भी रखी जाती हैं, जिनकी चोरी का भय पैदा हो गया था। सिटी न्यूज की दखल के बाद ध्वस्त 4 दीवारी का निर्माण कार्य किया गया, जिसके कारण चोरी का भय कुछ कम हो गया है। महानगर पालिका ने मार्ग दुभाजकों की ओर नजर की है। यहाँ लगे पेड़ पौधों को फिर से जीवित करने की कवायद की जा रही है। अकोला महानगर पालिका द्वारा शहर को हरा व सुंदर बनाने के प्रयास शुरू किए गए हैं। जेल चौराहे से लेकर निजी लग्जरी बस स्थानक तक के मार्ग दुभाजकों के बीच शोभा बढ़ाने वाले पौधे लगाए गए थे, जो देखरेख के अभाव में सूख गए थे। अब उन्हीं पौधों की कटाई छटाई कर उन्हें फिर से जीवित करने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। इसके अलावा मिट्टी को भी खोदकर वहां दूसरे पौधे लगाने की कवायदें शुरू कर दी गई है। यदि पहले ही इस ओर गंभीरता से ध्यान दिया गया होता तो इसे दोबारा दुरुस्त करने की जरूरत ही नहीं आती। महानगर पालिका के कई कर्मचारी इस दुरुस्ती के काम में लगे हैं। इसके अलावा अग्रसेन चौराहे से लेकर रेल स्थानक तक व रेल स्थानक चौक से रेल पुल तक के मार्ग दुभाजकों की हालत खस्ता है। इस ओर भी ध्यान देकर दुरुस्ती की जाए तो कुछ हद तक अकोला शहर के सौंदर्य में वृद्धि हो सकती है। भारतीय भूतपूर्व सैनिक संघ द्वारा अपनी कई मांगों को लेकर पालक मंत्री महोदय को एक निवेदन सौंपा गया। भारतीय भूतपूर्व सैनिक संघ ने अपनी समस्याओं को लेकर पालक मंत्री श्री राजेंद्र दर्डा को एक निवेदन सौंपा। सीएसडी कैंटीन 11 महाराष्ट्र बटालियन एनसीसी के अंतर्गत चलाई जाए, आवास गृह को अत्याधुनिक बनाया जाए, पारस विद्युत केंद्र की सुरक्षा करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को स्थायी स्वरूप में नौकरी दी जाए आदि प्रकार की मांगे रखी गई। इस प्रकार की जानकारी सूबेदार रमेश खंडारे ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। आयोजन व्हावं जेणेकरून माजी सैनिकांच्या मुलींच्या लग्नासाठी किंवा इतर प्रासंगिक कार्यासाठी माजी सैनिकांना मदत मिळेल, परिणामी त्यांना जो होत असलेला खर्च आजची महागाई बघता तो कमी होईल आणि विशेषतः पारसमध्ये आमच्या माजी सैनिकांचा खूप मोलाचा सहभाग आहे। पूर्ण पारसच्या विद्युत केंद्राची रक्षा करण्याची जबाबदारी हे माजी सैनिक पार पाडतात। त्यापैकी काही माजी सैनिक बऱ्याच दिवसापासून या कार्यामध्ये सहभागी आहेत। अशा माजी सैनिकांना शासनामध्ये नियमित सेवेमध्ये सामावून घ्यावं याचा सुद्धा आम्ही त्यामध्ये उल्लेख केलेला आहे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। बार्शी टाकली में भूमाफियाओं का साम्राज्य।
जिला परिषद के समाज कल्याण विभाग में अनावश्यक व्यक्ति का हस्तक्षेप। अग्रसेन चौक का बस स्टॉप किया साफ। और जिला परिषद पंचायत समिति कर्मचारियों का पदाधिकारियों के खिलाफ यलगाड़। समाचारों में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार। गान चतुराय गान प्राणाय गानान्तरात्मने गानो सुखाय गान वत्साय गानो सुखमनसे आई पाल्या मंदी नाही पायला कधी आई पाल्या मंदी नाही पायला कधी तिला त्यांची दाखवली का हो राखवा बोटीनं फिरवाल का हो राखवा बोटीनं फिरवाल का। लखनऊ के अंबेडकर उद्यान में सुबह सुबह वहां की मुख्यमंत्री अपनी बकरी को घुमा रही थी। सामने से आ गए लालू प्रसाद यादव, बोले कहां घुमा रही हो ये भैंस को। मायावती जी बोली लालू जी ढंग से देखिए ये भैंस नहीं है बकरी है बकरी। लालू जी बोले चुप, हम ये बात बकरी से ही पूछ रहा हूं। महाराज यारे आजा तेरा दिल ले लूं मैं, ऐसी वैसी बातें मुझे आती है कहाँ। सखी तुला माहित नाही तू मला किती सौख्य दिलास ते। गेल्या 4 तासाच्या तुझ्या सहवासात मागे 6 महिन्याचा ताण विसरून गेलो। क्षणभर मी विसरलो की मी एक कैदी आहे आणि हा तुरुंग। गांव गांव शहर शहर सिटी चैनल पहुँचे घर घर। गांव की चौपल हो या शहर की बात, सिटी चैनल रहेगा हमेशा आपके साथ।